नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 12वीं कक्षा के लिए पाठ क्रमांक 4 आदर्श बदला, ये जो पाठ है आज देखने जा रहे हैं। आदर्श बदला, इस पाठ को लिखने का प्रयास किया है सुदर्शन जी ने। इसके लेखक है सुदर्शन जी। सुदर्शन जी ने इस पाठ को बहुत ही अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से, क्योंकि इसका अगर सार हम लोग कहे तो हम लोग शब्दशः अर्थ अगर लेते हैं इसका, आदर्श मतलब बहुत अच्छा, और बदला मतलब प्रतिशोध, प्रतिकार। मतलब किसी को गुस्से में हम लोग गाली गलौज करते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, इसका बदला मैं इसे मार कर ही लूंगा, प्रतिशोध लेने की बात करते हैं हम लोग। तो उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कि आदर्श बदला मतलब बहुत अच्छा सा बदला ले लिया, ऐसा हम लोग मानेंगे, लेकिन नहीं। आज सुदर्शन जी ने इस बात को इस ढंग से, इस तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि बदला सिर्फ एक दूसरे को मारना, गाली गलौज करना, किसी के खिलाफ में खड़ा रहना या कोर्ट में जाना, इसी के बारे में ही नहीं होता। एक आदर्श बात सामने वाले व्यक्ति के समझ में आने के लिए स्पर्धात्मक बात भी हो सकती है। उससे अच्छा सा स्पर्धा कर उसे आगे जाने की कोशिश करिएगा, वो भी एक अच्छा सीख सामने वाले को मिलती है। इस दृष्टिकोण से क्या क्या बातें होती है, और ये जो बदला शब्द है इसका एक अच्छी, इसमें भी किस तरह से रूपांतर होता है, ये सुदर्शन जी ने इस पाठ में बताने की कोशिश की है। इसलिए बहुत सारे लोगों में झगड़ा होता है, एक विरोध में बहुत कुछ कर बैठते हो, विरोध में समाज में, एक समाज दूसरे समाज से झगड़ा करता है, एक देश दूसरे देश से झगड़ा करता है, और फिर बदले की भावना उनके मन में आती है और वहाँ युद्ध शुरू हो जाता है। तो उसके अलावा भी तुम आदर्श शब्द, उस शब्द को आदर्श ये शब्द लगाकर एक अच्छी बातें भी तुम कर सकते हो। ये सुदर्शन जी ने इस आदर्श बदला इस पाठ से हमारे सामने रखने की कोशिश की है। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है मेरा कि आप लोग जितने भी गलत शब्दों का इस्तेमाल समाज में करते रहते हैं, तो इसे, इस शब्द का अच्छा अर्थ भी निकलता है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। बस आप लोगों ने ठान लेना चाहिए कि इस शब्द का कौन सा अर्थ हम अपने व्यक्तिगत जीवन में ले, और उसे अच्छी तरह से समझ ले, उसका अर्थ समझ ले, और उसके अर्थ के हिसाब से हम लोग कार्य करें। अगर ये होता है मेरे ख्याल से, तो अपना जीवन बदले की भावना से नहीं, आदर्श काम से प्रभावित होता है। आदर्श काम से, आदर्श काम क्या करो, लोगों से आगे जाने की कोशिश करो। एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से अगर ज्यादा पढ़ाई करता है, रात दिन पढ़ाई करता है, बहुत अंकों से पास हो जाता है, तो उसे गाली गलौज करने की क्या जरूरत है, वो ऑटोमेटिकली आपके सामने नमन हो जाता है। समझ में आता है उसके कि अपनी इस बात से औकात नहीं है, ये अपने से कई दुगुना चौगुना ये छात्र है, जो कि मेरे 60% तो इसके 90% है। इस तरह से आदर्श बदले की भावना भी हम लोग इस अच्छे से काम से ले सकते हैं। ये सुदर्शन जी ने आज के इस पाठ में बताने की कोशिश की है। हम आज एक नया पाठ ले रहे हैं, तो उसका लेखक परिचय मैं आपके सामने बता दूं। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। आपका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। लेखक का मूल नाम जो है वो बद्रीनाथ है। आपने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है। साहित्य सृजन के अतिरिक्त आपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे हैं। हार की जीत आपकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। हार की जीत, जो कभी हारा था और
आप लोगों ने बहुत सारा प्रयास कर कर, हिम्मत लगाकर, मेहनत कर कर अगर उस हार को अगर जीत में बदल दिया तो वो दिन सुनहरा हो जाता है। वो हार नहीं रहती, उसका परिवर्तन जीत में बदल जाता है। और इस तरह से आदत लग जाती है कि किसी भी प्रकार की हार हम लोग नहीं लेंगे। तो इस कहानी को भी लेखक ने लिखने की कोशिश की है। आपकी सुदर्शन जी की, बद्रीनाथ जी की, ये उनके जीवन की पहली कहानी थी, हार की जीत। आपकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। आपकी कहानियों की भाषा सरल, पात्रानुकूल तथा प्रभावोत्पादक है। आपकी कहानियां घटना प्रधान है। ये भी एक बात है कि हर व्यक्ति का लिखान जो होता है तो वो घटनाक्रम आगे 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 चलता रहता है। छोटी सी बात, अगर हमने एक आधा अच्छा काम किया, फिर दूसरी घटना अच्छा काम हुआ, फिर तीसरी घटना हुई, तो घटनाक्रम से ये हमारी कहानी लिखी गई है। इस कहानी की भाषा सरल है, पात्रानुकूल भाषा हम लोगों को समझ में आती है। आपकी कहानियां घटना प्रधान है। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे आपकी साहित्यिक भाषा को जीवंतता, कथ्य और प्रखरता प्रदान करता है। ऐसा लगता है कि जब कहानी हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जीवंत है, सब कुछ सजीव है, हो रहा है, अभी अभी हुआ है। इस तरह से हम लोगों को लगता है। ऐसा नहीं कि हम लोग इतिहास के दृष्टिकोण से कहीं 1858 की बातें सुने, 1858 से एक आधी कहानी पढ़े, आप जब हुई थी ऐसा सोचे, ऐसा नहीं लगता। क्योंकि जब कहानी हम लोग पढ़ते पढ़ते आगे जाते तो हमें ऐसा लगता है कि आगे क्या होगा, मतलब जो हो रहा है अभी उसमें जीवंत जो बातें रहती, सजीवता जिसे हम लोग बोलेंगे, वो हम लोगों को दिखाई देती है। रचनाओं, साहित्य कथ्य को प्रखरता प्रदान करते हैं। और ये सारा करते 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 एक दिन उनका निधन भी 9 मार्च 1967 में हो जाता है। लेखक का बहुत सारा अच्छा कार्य करने के बाद में आप लोगों को तो पता होगा, ये 2 बातें जीवन में आनी ही है। जब एक बात आती है तो दूसरी आनी है। कौन सी? जैसा जन्म होता है तो ये बात होनी है, इससे कोई रोक नहीं सकता। फिर जन्म से लेकर ये पूरा कालखंड जिसे हम लोग कहेंगे कालखंड, इसमें अच्छा कार्य होना चाहिए। हमारा जन्म हुआ, हम थोड़ा सा बड़े हुए, फिर हम लोग 20-25 साल के हुए, फिर 30-35 के हुए, 40-50 के हुए। काल तो रुकने वाला नहीं आपके लिए, बिल्कुल नहीं रुकने वाला, वो दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हर दिन में हमारा कौन सा कार्य होना है, हम क्या कर रहे हैं, कौन से दृष्टिकोण से। आपके जीवन में बहुत सारे घटना दृष्टिकोण से थोड़ा बड़े हो जाते तो आपका एजुकेशन हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे आए वैसे ही चले जाते हैं, उनका कोई नाम नहीं होता, उनके हाथों से कोई अच्छा कार्य नहीं होता, उनके कुटुंब का भी कार्य नहीं होता। अगर घर का कार्य नहीं होता तो समाज का क्या होगा, समाज का नहीं होता तो राज्य का क्या होगा, और राज्य भर अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो अपने देश के लिए क्या करोगे। ये सबसे बड़ी बात उत्पन्न हो जाती है वहां पर। तो यहाँ हम लोग देखते हैं जिसे जन्म होता है उसे मृत्यु आनी है, यह अंतिम सत्य है, इसमें कोई बदलाव हो नहीं सकता। बस इतना हो सकता है, किसे जल्दी आती है, किसे देर से आती है, किसे बहुत जीवन मिलता है। जो मिलता है कालखंड से हम लोग कहेंगे, काल कहेंगे उसे, तो उस कार्य में अच्छा कार्य अपने हाथों से होना चाहिए। तब कहीं अपने व्यक्तिगत जीवन को समाज में एक प्रतिष्ठा प्रसिद्धि मिलती है, लोग अच्छा मानते हैं आपको। बहुत समाज में बहुत सारे लोग आकर चले गए, उन्होंने अपना इतिहास लिखकर पूरा हुआ, हमने देखा अपने आंखों से, पढ़ा, क्या हुआ, अच्छे अच्छे लोग आकर चले गए। क्योंकि यहाँ किसी को रुकना नहीं है, हम कुछ दिनों के लिए मेहमान हैं इस पृथ्वी तल पर, और बाकी जो है वक्त आने पर अपना अंत होना ही है। बस सबसे अच्छी बात
आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने एक ही मन में लेना चाहिए कि जब मुझे मनुष्य जन्म मिला है तो उसे अच्छी मानवता बताना चाहिए। मानवता की दृष्टिकोण से अच्छा कार्य आपके हाथों से होना चाहिए। जब आप एजुकेशन ले रहे हो तो शिक्षा आपकी अच्छी होनी चाहिए। कुछ कार्य कर रहे हो तो आपका कार्य ऊंचा लेवल का होना चाहिए, जो जिसे देखकर लोग प्रभावित होना चाहिए, समाज प्रभावित होना चाहिए। जहां पर तुम कार्य करते हो सारी तरफ आपकी वाहवाह होनी चाहिए, लोगों ने आपका नाम लेना चाहिए। तब अच्छा कार्य अगर आपके हाथों से होता है तो वो कालखंड आपके नाम से जाना जाता है। तो उसी तरह से हमारे लेखक जी का मृत्यु भी, निधन जो है 9 मार्च 1967 में हो गया। उन्होंने कुछ कृतियां, प्रमुख कृतियां लिखी है। पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट, ये कहानी संग्रह है। ये जो जितने भी मैंने नाम लिए ये पूरी कहानी संग्रह उन्होंने लिखा। सिकंदर, भाग्य चक्र, नाटक, भागवती, ये उपन्यास है। पहले ही मैंने लेखक परिचय में बताया कि बद्रीनाथ या सुदर्शन जी प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लेखक है। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं? इसका सबसे बड़ा कारण ये है, ये जो है प्रेमचंद जी इस सम्राट कहे गए, सम्राट किसके? उपन्यास के। उपन्यास के सम्राट थे। बहुत सारी कहानियां लिखी, 8 खंडों का भाग है उनके। 8 खंडों में 8 खंड और उसमें 300 से भी ज्यादा कहानियां। देखो लिखान का प्रमाण। और ये क्षेत्र में नहीं रुकी, कहानी भी लिखी, उपन्यास भी लिखा, नाटक भी लिखा। और उनकी जो लेखन परंपरा है वो सुदर्शन जी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने भी अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ कहानियां लिखी, कुछ उपन्यास लिखा, कुछ नाटक लिखे। अगर उनकी परंपरा आगे लेकर जाना है तो, और वो भी सुंदर, बहुत सारी सुंदर कहानियां इनकी जब हम लोग पढ़ते हैं तो समझ में आती है। विधा परिचय है कि कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है, आप लोगों ने समझना चाहिए। मैं आपको समझाऊं कि हम लोग आपको मोटिवेशन करते समय या आपको भावनिक जगह पर लेकर आने, एक घटना पर भावनिक होकर लेकर आते हैं हम आपको, तो उस वक्त एक आधी कहानी आपको बताते हैं और उस कहानी को आप लोग मूल से लेकर ऊपर तक, एंड तक, एकदम मूल शुरुआत हुई और जहां खत्म होती है, वहां जहां वो कहानी खत्म होती है वहां उस व्यक्ति का अधिवास कहां है, किस प्रकार का है, वो क्या कर रहा है। वो अगर बहुत ही ऊंची स्तर पर कार्य कर रहा है तो आपको खुद को ऐसा लगता है कि इस कहानी जैसा मेरा भी पात्र होना चाहिए। हम दुनिया का सबसे बड़ा अब्राहम लिंकन के बारे में अगर आपने सोचा होगा कि वो उनका कार्य करते 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 हार मानते नहीं गए हो, कभी हार नहीं माना। जब भी हार होती खुश रह जाते, और जब 65 साल के जब होते थे वो हो जाते हैं तभी भी वो कार्य करना नहीं भूलते। जो इलेक्शन में खड़ा रहते थे अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष के लिए, तो 65 साल में वो देश का सबसे बड़ा पद उनको मिल जाता है। जब ये कहानी हम लोग मूल से बताते हैं, हमको ऐसा लगता नहीं है। हर क्षेत्र में अगर आपको विजेता बनना है तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, कष्ट करना पड़ेगा, रात दिन आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो क्षेत्र में आप लोग कर रहे हो तब कहीं वो कहानी पूरी हो सकती है और उस कहानी समाज को, जीवन को अपने एक मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। कुछ कहानी गंभीर होती है। प्रेमचंद जी ने एक कफन नाम की कहानी लिखी थी। कफन मालूम है आपको? जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है
जब एक आधे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद में जब उसको अंतिम क्रिया के लिए हम लोग लेकर जाने की कोशिश करते हैं, तो जब उसको लिटाया जाता है और उसके शरीर पर एक सफेद कपड़ा डाला जाता है, सफेद कपड़ा, नए कपड़े से उसको विदाई दी जाती है और उस कपड़े को कहते हैं हम लोग कफन। इस कफन शब्द से प्रेमचंद जी ने कहानी लिखी थी, गंभीर स्वरूप लेती है कहानी। कुछ कहानी में ये भी बताया जाता है कि कुछ पात्रों के ऊपर अत्याचार करते हैं। आगे जाने के बाद में जब उसका सब के सामने वो आ जाता है तो कुछ दिनों के बाद में उसका निपटारा भी हो जाता है। कुछ कहानी हास्य कल्लोल रहती है। हम लोग छोटी छोटी बातें जब लोग लेकर चलते हैं कहानी में तो हंसते हैं कि क्या अच्छा लगता है। बहुत कुछ प्रकार की कहानियां मन को बहलाती है। कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है, विभाजन किया जाता है, प्रकार अलग अलग किए जाते हैं। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाहमान शैली कहानी की प्रभावोत्पकता को वृद्धिंगत करती है। अगर प्रवाहमान शैली कहानी की एक चलता है प्रवाह, अगर उसके साथ अगर वो कहानी चल रही है तो प्रभावोत्पकता पैदा करती है, दूसरों पर बहुत सारा प्रभाव डालती है। कुछ लोग उस कहानी से अपना जीवन बदल देते हैं। मैंने ऐसा, और जीवन वृद्धिंगत होता है। बहुत मार्ग उसको अपनाने से कोई रोक नहीं सकता, या उसे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है करने के लिए जीवन में। ऐसा सुना था कि भाई अन्ना हजारे जो समाज सेवक अपने महाराष्ट्र के, उन्होंने उनकी एक मुलाकात में बताया था कि भाई जब मैं मिलिट्री से गांव आ रहा था छुट्टी पर, तब दिल्ली रेलवे स्थानक पर मैं बैठा और वहां पर एक मैंने मासिक जो मंथली निकलता है उसे मासिक कहते हैं हम लोग, मासिक पर रेल बहुत देरी से 2-4 घंटे बाद रेल आने वाली थी महाराष्ट्र में आने के लिए, तो क्या करना चाहिए, तो टाइम पास के लिए उन्होंने एक मासिक लिया पढ़ रहे थे। तो उस मासिक में समाज की सेवा किस तरह से की जाती है और फिर समाज सेवा करते करते मनुष्य का वो एक अपना धर्म बन जाता है और वो अपना कर्तव्य भी है। अगर हम लोग जीवन जी रहे हैं तो समाज के प्रति कुछ ना कुछ करना हमारा कर्तव्य होता है। ये उस मासिक में एक कहानी उन्होंने पढ़ी और उनके दिमाग और दिल पर इतना असर हो गया उस बात का कि उन्होंने सोचा कि नहीं, इस कहानी में अगर इतने लोग अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम क्यों ना करें। और उस दिन से वो अपने जीवन को उन्होंने बदल दिया, वृद्धिंगत कर दिया। छोटी एक सर्विस करना, अपने खुद के लिए जीना, ये सब छोड़ दिया और जब वो समाज के लिए कुछ कार्य करने लगे तो आज आप लोगों को मालूम है कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े समाज सेवक के नाम से हम अन्ना हजारे जी को मानते हैं। कल्पना कीजिएगा, ये भी उतना सच है। पाठ परिचय आज का प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। ये जो शब्द है बदला, उसे थोड़ा अलग ढंग से, तरीके से रेखांकित करने की कोशिश की है। यदि यह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को, यह बदला शब्द किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है, किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है, तो वह आदर्श बदला कहलाता है। हिंसा, ईर्ष्या, क्रोध, ये गलत शब्दों का ये होता है। जब अगर निगेटिव
क्रोधिविटी बढ़ती हुई थी इसमें व्यक्तिगत जीवन में। क्रोध आता है तो हम क्रोध में कुछ भी कर बैठते हैं। हिंसा करने की भावना होती है तो हम किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी ने कहने से किसी को मार देते हैं। देखो, कोई धर्म के आधार पर किसी को मारता है, कोई बोली भाषा के आधार पर किसी को मारता है, कोई प्रांतवाद पर कोई मार रहा है, कोई जाति विभाजन हो रहा है उसमें मार रहा है। ये सब गलत है। मानवता का एक ही धर्म होना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में एक ही धर्म होना चाहिए, वो है मानवता। हर व्यक्ति एक जैसा हो, हर मानव एक जैसा हो, उसमें कोई उसका विभाजन करने की कोशिश ना करे। जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला देता है। अगर हिंसा को, क्रोध को, ईर्ष्या को अगर मन से बाहर निकाल दो, उसे हम लोग आदर्श बदला कहेंगे। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण, बचपन था, बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ, तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है। देखो, एक छोटा सा बच्चा बड़े राजा के महल में गाने वाला तानसेन आप लोगों को पता होगा, और उस तानसेन ने ये छोटे से बच्चे के पिता को प्रतियोगिता में जान से मरवा दिया कि तुम्हारी जो गाने की विद्या है वो मेरी इतनी सक्षम नहीं है, कहकर उसे मार दिया। और ये छोटे से बच्चे ने बचपन में ये चित्र देखा। आगे चलने के बाद में उस बच्चे ने ठान लिया कि मैं एक आदर्श बदला लूंगा, अपने पिता का एक आदर्श बदला लूंगा। कैसे? वही जो पिता गान गाते थे वही मैं गाऊंगा, लेकिन इतनी सुरग और इतना सुंदर गाऊंगा कि मेरी प्रतियोगिता में आने वाला सामने वाला व्यक्ति उसे हार माननी पड़ेगी और वहां मेरी जीत होगी। ये छोटा सा बच्चा ठान लेता है और आगे जाने के बाद में उसे प्रतियोगिता होती है और उसमें उसे जीवन दान भी देता है। जो हारता है उसे जीवन दान भी देता है। और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है, संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। ये तो सभी बातें हम लोग देखते हैं कि हर व्यक्ति को किसी भी कार्य पर अहंकार नहीं चाहिए, और कलाकारों तो अपनी कला, जो कला है उनके पास, उस पर कभी भी अहंकार करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है कि भाई जो भी कला अपने पास है, समझो आज इस आदर्श बदले के नाम से हम बैजू बावरा की दृष्टिकोण से अगर देखें तो बैजू बावरा के पास कला थी, वो एक बहुत अप्रतिम गाना गाता था, सुंदर गाना गाता था। जब वो रास्ते से गाना गाता था तो सारे लोग अपना काम धाम छोड़कर भूल जाते थे कि मुझे कहाँ जाना था, मुझे क्या करना था आज। अगर वो रास्ते पर अगर मिल जाता और उस गाने की धुन में अगर ये भी उनके धुन में मिल जाते तो मंत्र मुग्ध हो जाते थे। जब तक वो गाना चलता था तब तक ये सारा समुदाय वो गाना सुनते सुनते मंत्र मुग्ध हो जाता। इतना सुंदर गाने का वो लोग अपने जीवन में प्रयास किया, इसलिए वो कलाकार का परम कर्तव्य होता है अपने पास जो कला है उसका सम्मान करना। यह हर कलाकार का परम कर्तव्य होता है। अगर वो सम्मान करेगा तो वो कला भी उसके लिए वृद्धिंगत होते होते जीवन में बहुत ऊंचाई तक उस व्यक्ति को लेकर चले जाएगी। इस ढंग से यहाँ पर पाठ परिचय खत्म होता है। हम लोग थोड़ा सा पाठ शुरुआत करते हैं। देखिएगा, प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणों संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। प्रभात, सुबह। प्रांतकाल समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी।
12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। देखो लेखक ने कितना सुंदर वाक्य लिखा है। 12 घंटों संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। मतलब रात 12 घंटे की होती है, दिन 12 घंटे का होता है, रात में अंधकार होता है। जब दिन निकल जाता है तो सूर्य प्रकाश डालता है पृथ्वी पर। मतलब इसका मतलब उन्होंने कहा कि रात भर संग्राम होता रहा और प्रकाश ने उसके ऊपर विजय पा ली और प्रांत काल में सारे धरती पर प्रकाशमान, पूरी धरती प्रकाशमान कर दी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खिलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। ये सब सारा एक नेचुरल एटमॉस्फेयर, एक वातावरण सुबह सुबह होता है और ऐसे वातावरण में बहुत साधु का एक जत्था, 10-12 साधुओं का एक जत्था, एक संगठन बड़े शहर में दाखिल होता है। उनका ख्याल था मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता। मन कहीं रुकता नहीं। हम लोग अपने घर पर बैठे होते हैं तो हम अमेरिका की बात सोचते हैं, चंचल है। मन का गुणधर्म ही चंचलता है, वो कभी किसी को बोलने से, आपके बोलने से भी नहीं रुकता। तो स्वामी का विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसी भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए, साधु कहते थे। इस तरह से गाना जो है साधु अपने धुंध में गाते हुए चले जा रहे थे। मतलब शहर में बाहर से कुटिया में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं साधु संत, पहाड़ियों में रहते हैं और वहां से वो कुछ मांगने के लिए, अपने पास जो कला है वो समाज को बताने के लिए प्रांतकाल शहरों में आते हैं और उसी दृष्टिकोण से गाते गाते बहुत सारे लोगों ने उनका चरितार्थ चलाने के लिए उनको भिक्षा की दृष्टिकोण से बहुत सारी मदद भी समाज करता रहता है। सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। इस तरह से गाना था, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। जब संसार को त्याग चुके थे उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था और लोग क्या कहते हैं इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। अभी साधु संतों को क्या लेना है, अपने मन में अब उन्होंने संसार को त्याग दिया था, कोई मोह नहीं था उनके पास, कोई पैसा कमाने की आह नहीं थी, मुझे बहुत करोड़पति बनना है ये भी कुछ मन में बात नहीं थी। बस कुछ मन में जैसा गाना आए वैसा, कोई मुंह में गुनगुनाता था, कोई जोर की आवाज बोलकर गाना गाता था, चले समाज का एक, समाज में अपनी बात की कला का प्रदर्शन करते हुए चले जा रहे थे। उतने में क्या हुआ कि उस शहर के राजा के सिपाही आकर सारे साधुओं को उन्होंने पकड़ लिया और हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे वनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए, साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अखबार के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। देखो, एक ऐसा नियम बनवा डाला उस अकबर के दरबार में काम करने वाले इस तानसेन ने कि राग विद्या जिसके पास है, गाने की कला,
वो मुझसे अगर अच्छा गा सकता है तो इस शहर में आए, अगर मुझसे अगर कम गा सकता है, मेरी इतनी कला उसके पास नहीं है, तो उसको अगर इस अगरा शहर में अगर वो प्रवेश करेगा गाते गाते तो उसको मौत की सजा दी जाएगी। देखो, अब ये खतरनाक नियमावली जो है, कानून वहां आगरा में बनवा दिया, कई परंपरा से वो चलता था। इसकी भनक भी या इसकी थोड़ी भी जानकारी साधुओं को नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। इसलिए वो अपने धुन में गाते चले गए और इस कानून के दृष्टिकोण से सिपाही ने पकड़ा, अकबर के सामने खड़ा कर दिया और उनकी ये दशा हुई। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। देखो, वो 10-12 साधुओं को मौत की सजा सुनाई गई। उसमें एक छोटा सा बच्चा था। भाई वो छोटा बच्चा है, इसका कोई इसमें रोल नहीं होगा, इसलिए उसे छोड़ दिया गया और सारे साधुओं को मौत का दंड दे दिया गया। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वो बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियां सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे बर्बाद कर दिया, इसने मुझे बर्बाद कर दिया, इसने मुझे बर्बाद कर दिया। ये चिल्ला चिल्ला कर जिस कुटिया में वो रहते थे, वहाँ एक बुजुर्ग उनके गुरु के दृष्टिकोण से थे, उन्हें पढ़ाने वाले, उनके पास वो याचना करने लगा। और वो जो दिन भर सुबह सुबह में जो घटना घटित हुई, वो सारा आंखों देख के हाल उस बाबा को उसने बताया कि इस राजा ने हमें पूरा बर्बाद कर दिया, विवल रहा था। कहानी बहुत बड़ी है, तो आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। बाकी जो कहानी का भाग है हम लोग कल देखते हैं। धन्यवाद।